हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 9th चैप्टर 1 नेटवर्किंग में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि नेटवर्किंग को नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क भी कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग अगर हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हैं उसके लिए किया जाता है और उसके साथ साथ इसका प्रयोग डाटा कम्युनिकेशन के लिए भी किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नंबर 1, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 नेटवर्क टोपोलॉजीज कि किसी 4 नेटवर्क टोपोलॉजीज के नाम बताओ। तो पहले आपको नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा कि नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है लेआउट ऑफ नेटवर्क, कि नेटवर्क के अंदर हमारे कंप्यूटर किस तरीके से किस ढंग से आपस में जुड़े हैं उसको टोपोलॉजी कहा जाता है। द नेम्स ऑफ 4 नेटवर्क टोपोलॉजीज आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक ऐसे कॉमन केबल होती है जिसको बैकबोन केबल कहा जाता है। जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में होते हैं बस टोपोलॉजी में वो सारे उसी जो सिंगल केबल को बैकबोन केबल के साथ जुड़े होते हैं। नंबर 2, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर अपने नेबर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और इसमें जो कंप्यूटर हैं वो रिंग की शेप में जुड़े होते हैं, जैसे आपको नीचे सेकंड डायग्राम में दिखाई दे रहा है। नंबर 3 है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हमारे जो कंप्यूटर हैं वो एक सेंट्रल कंप्यूटर या हब के साथ जुड़े होते हैं जिसको सर्वर भी कहा जाता है। नंबर 4 है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी को कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी भी कहा जाता है। इसके अंदर जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में होते हैं वो डायरेक्ट आपस में जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या एनआईसी क्या है। इट इज आल्सो कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। इट इज ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. It is installed on the motherboard of computer so that a computer can be connected to a network. Means कि जो NIC है ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ जुड़ा होता है। Without NIC computer cannot be connected to a network, कि बिना NIC के हम कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ नहीं जोड़ सकते। और जो NIC है इसको लैन कार्ड भी कहा जाता है। There are 2 types of NIC. Number 1, Ethernet कार्ड। इथरनेट कार्ड जो है ये मदरबोर्ड के साथ जुड़ा होता है और इसके साथ कनेक्शन के लिए हमें इथरनेट केबल या लैन केबल की जरूरत पड़ती है जो इसकी पोर्ट के साथ अटैच होती है, जैसे आप देख रहे हो ये पोर्ट है। नंबर 2 है वायरलेस कार्ड। वायरलेस के नाम से क्लियर है कि इसके अंदर जो सिग्नल होंगे वो हवा के थ्रू जाएंगे। मीन्स कि इसके अंदर लैन केबल या इथरनेट केबल का प्रयोग नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। There are 4 components of data communication. Number 1, sender. Number 2, receiver. Number 3, medium. And number 4, protocol. सबसे पहले बात करते हैं सेंडर की। सेंडर प्रिपेयर्स इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स टू द रिसीवर, कि सेंडर वो पर्सन है जो इंफॉर्मेशन को रिसीवर को भेज रहा है। जैसे मान लो व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हैं, हम सेंडर है, जिसको भेज रहे हैं, जो प्राप्त कर रहा है वो कौन है, रिसीवर। नंबर 2, मीडियम। इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, कि मीडियम को माध्यम भी कहा जाता है या सेंडर से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन लेके जाता है। और मीडियम 2 तरह के होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। अगर किसी वायर या केबल के थ्रू डाटा जा रहा है, इंफॉर्मेशन जा रही है, तो उसको गाइडेड मीडिया बोलते हैं। अगर वायरलेस तरीके से डाटा जा रहा है तो उसको अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। मीन्स कि बिना मीडियम के डाटा सेंड नहीं किया जा सकता। नंबर 3, रिसीवर। रिसीवर रिसीव्स इंफॉर्मेशन सेंट बाय द सेंडर। रिसीवर वो पर्सन है जो सेंडर द्वारा भेजे गए मैसेज को रिसीव करता है। नंबर 4, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स दैट मैनेज डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, कि प्रोटोकॉल वो रूल्स हैं, नियम है जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डाटा ट्रांसमिशन हो रही है, जो डाटा भेज रहे हैं, उसको जो मैनेज करते हैं। नेटवर्क या इंटरनेट में अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल यूज होते हैं, जैसे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हो।
इसके अलावा अगर किसी फाइल को डाउनलोड या अपलोड करते हो उस टाइम पे FTP प्रोटोकॉल यूज होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस तरह काफी प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटरनेट या नेटवर्क में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हब। हब पे एक शॉर्ट नोट लिखो। हब इज ए नेटवर्किंग डिवाइस। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है। इट इज यूज टू मेक कंप्यूटर नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए यूज होती है। हब इज ए स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक छोटा सा बॉक्स होता है लाइक दिस। इट इज यूज टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर्स विद ईच अदर इन कंप्यूटर नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। इट आल्सो अलाउज डाटा शेयरिंग। इसकी मदद से हम डाटा को शेयर भी कर सकते हैं। नीचे आप देख रहे हो नीचे हब है, हब के नीचे जो आपको पीछे सॉकेट नजर आ रही है इनको पोर्ट्स बोलते हैं। और कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी आपने कंप्यूटर लगाए हैं, नोट्स लगाई हैं, क्लाइंट लगाई हैं, या कोई प्रिंटर लगाया है, उनकी जो पोर्ट है वो किसके पीछे लगेगी? हब की बैक साइड पे। तो हम कह सकते हैं कि बिना हब के कंप्यूटर नेटवर्क पॉसिबल नहीं है। नंबर 5, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रिंग टोपोलॉजीज? कि रिंग टोपोलॉजीज दो तरह की कौन कौन सी होती है? तो ये क्वेश्चन करवाने से पहले आपको रिंग टोपोलॉजी के बारे में बताना चाहूंगा कि रिंग टोपोलॉजी एक टोपोलॉजी है। इसमें जो कंप्यूटर है वो रिंग की शेप में आपस में जुड़े होते हैं और रिंग टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर अपने सिर्फ नेबर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। जो पहली टोपोलॉजी है रिंग की वो है सिंगल रिंग। इन दिस टोपोलॉजी सिंगल केबल इज यूज्ड। इसमें सिंगल केबल यूज होती है। इन सिंगल रिंग फ्लो ऑफ डाटा इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये डाटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। नंबर 2, ड्यूल रिंग। इन दिस टोपोलॉजी ड्यूल केबल इज यूज्ड। इसमें डबल केबल यूज होती है। इन ड्यूल रिंग फ्लो ऑफ डाटा इज बाई डायरेक्शनल। मीन्स कि इसके अंदर जो डाटा है ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। नीचे आप देख सकते हो डाटा आ भी सकता है और जा भी सकता है, जबकि सिंगल रिंग के अंदर डाटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। आगे है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज नेटवर्क? एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेटवर्क के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया। व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर देन इट इज कॉल्ड नेटवर्क। जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है तो उसको नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्क यूज फॉर डाटा शेयरिंग एंड डाटा कम्युनिकेशन। नेटवर्क का प्रयोग डाटा शेयरिंग और डाटा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। नीचे आपको एक नेटवर्क का डायग्राम नजर आ रहा है जिसमें एक लैपटॉप, दो कंप्यूटर, प्रिंटर हब के साथ जुड़े हुए हैं। तो इनका प्लस पॉइंट क्या है? अब दो कंप्यूटर और लैपटॉप ये तीनों प्रिंटर को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बिना अपनी लोकेशन चेंज किए हुए। आगे है एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। नंबर 1, कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज फॉर डाटा शेयरिंग। इसकी मदद से हम डाटा को शेयर कर सकते हैं। नंबर 2, कंप्यूटर नेटवर्क यूज फॉर डाटा कम्युनिकेशन। कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग डाटा कम्युनिकेशन के लिए भी किया जाता है। मीन्स कि हम मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेज सकते हैं। नंबर 3, कंप्यूटर नेटवर्क यूज फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग। कि कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं। मान लो कोई महंगा हार्डवेयर है, मान लो प्रिंटर है, हमने नेटवर्क में प्रिंटर को सर्वर के साथ जोड़ देना है। अब जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में होंगे वो सभी प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। मान लो कोई महंगा सॉफ्टवेयर है वो आप सभी कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, आप उसको सर्वर पे कर लो। अब जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े होंगे वो सभी सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे। नंबर 4, कंप्यूटर नेटवर्क इज रिलायबल। कंप्यूटर नेटवर्क रिलायबल है, भरोसे योग्य है। कि कंप्यूटर नेटवर्क में अगर कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकते हो। आगे है डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। नंबर 1, इफ नेटवर्क फेल्स देन इट शट्स डाउन ऑल दी सेंट्रल सर्विसेज। अगर आपका नेटवर्क खराब हो जाए, नेटवर्क फेल हो जाए, तो ये क्या करेगा? जितनी भी नेटवर्क की सर्विसेज है सभी को बंद कर देगा। नंबर 2, द मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क वेरी डिफिकल्ट। नेटवर्क को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। नंबर 3, इन नेटवर्क मिस यूज ऑफ डाटा इज पॉसिबल। नेटवर्क में डाटा का जो मिस यूज है वो आसानी से हो सकता है। नंबर 4, इट इज वेरी कॉस्टली टू मेक ए नेटवर्क। नेटवर्क बनाना या कंप्यूटर नेटवर्क बनाना एक महंगा टास्क है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, नोड। इट इज आल्सो कॉल्ड क्लाइंट। कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। मींस की जो नोड है इसको क्लाइंट या वर्क स्टेशन भी बोलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, एक होता है सर्वर, एक होता है नोड या क्लाइंट। मींस की जो मेन कंप्यूटर आपका होता है उसको सर्वर बोलते हैं
उसके साथ जितने भी बाकी कंप्यूटर जुड़े होते हैं जो अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकते, सर्वर पे डिपेंड करते हैं, उनको नोड, क्लाइंट या वर्क स्टेशन कहा जाता है। नंबर 2, सर्वर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन कंप्यूटर। ये मेन कंप्यूटर है जिसके बिना नेटवर्क काम नहीं कर सकता। अगर आपके नेटवर्क में नोड खराब हो जाए तो आप दूसरी नोड पे बैठ के, दूसरे कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकते हो। अगर मेन कंप्यूटर खराब हो जाए, सर्वर खराब हो जाए, तो नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू नोड्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड सर्वर। कि वो कंप्यूटर जो नोड्स को नेटवर्क में सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको सर्वर कहा जाता है। नंबर 3, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट इज इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर सो दैट ए कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू ए नेटवर्क। कि जो NIC है, नेटवर्क कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, लैन कार्ड है, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगा होता है, पहले भी आपको बताया था। और इससे क्या कर सकते हैं हम, जो कंप्यूटर नेटवर्क में जोड़ना है उसको इसके साथ अटैच कर लेंगे। नंबर 4, हब। हब इज ए हार्डवेयर डिवाइस या नेटवर्क डिवाइस। इट इज यूज टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर विद ईच अदर इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में अगर आपने कंप्यूटर्स को नेटवर्क के साथ जोड़ना है तो उसके लिए हब यूज होती है। नंबर 5, राउटर। राउटर इज ए हार्डवेयर डिवाइस। इट इज यूज टू ट्रांसफर डाटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर आप अपने डाटा पैकेट्स को ट्रांसफर करना है, अगर एक रूट प्रोवाइड करना है कि किस रूट से आपके डाटा पैकेट जाए, तो उसके लिए राउटर यूज होता है। जब डायग्राम देख रहे हो इसके अंदर आपको NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी नजर आ रहा है। ये सर्वर कंप्यूटर है जो मेन कंप्यूटर है। हब के साथ आप देख सकते हो क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 अप टू क्लाइंट N, मतलब ये नोड जुड़ी हुई हैं। अब डाटा भेजना है आपने तो राउटर डिसाइड करेगा कि कौन से रूट से डाटा भेजना है। मॉडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर जो इंटरनेट चलाने के काम आता है। सो इसके लिए मॉडम को इंटरनेट के साथ जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। Network is of 4 types. Number 1, PAN. It stands for Personal Area Network. It is organized by an individual person within a building. ये कोई इंडिविजुअल पर्सन है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कनेक्शन बिटवीन 2 मोबाइल्स और लैपटॉप्स। कि अगर 2 मोबाइल या लैपटॉप के बीच में हमने कोई कनेक्शन बनाया है तो उसको हम पैन कहते हैं। मान लो आपने फोन पे हॉटस्पॉट बनाया है, आपने 2 लोगों को अपना हॉटस्पॉट दे दिया है कि आप मेरा हॉटस्पॉट यूज कर लो, वो आपका नेट यूज कर पाएंगे, तो दैट इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। हम नीचे आप डायग्राम में देख सकते हो कि 2 लैपटॉप है, मोबाइल है, हेडफोन है, माउस है, प्रिंटर है, जिनको हमने एक पैन के साथ, पर्सनल एरिया नेटवर्क के साथ जोड़ा हुआ है। नंबर 2, लैन। इट स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इसको लोकल एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। दिस नेटवर्क इज यूज्ड विद इन एन ऑफिस बिल्डिंग। इसको किसी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। दिस नेटवर्क स्प्रेड्स विद इन 1 किलोमीटर। जो पैन है वो 10 मीटर तक उसकी रेंज होती है और जो लैन है ये 1 किलोमीटर में फैला हो सकता है। इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क। ये प्राइवेट नेटवर्क है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर लैब ऑफ ए स्कूल। ये आपकी जो कंप्यूटर लैब है उसमें जो नेटवर्क यूज होता है दैट इज लैन। नंबर 3, मैन। इट स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दिस नेटवर्क स्प्रेड्स विद इन ए सिटी। ये एक शहर के अंदर फैला होता है। इट इज अ प्राइवेट और लीज बेस्ड नेटवर्क। ये प्राइवेट नेटवर्क है या किराए का नेटवर्क है। फॉर एग्जाम्पल, लोकल केबल टीवी नेटवर्क। जैसे फास्ट वे के लोकल चैनल आपके चलते हैं आपके सिटी में, तो दैट इज मैन। नीचे मैंने एक एग्जांपल दी है कि मान लो स्कूल की लैन है, हॉस्पिटल की है, कॉलेज की है, फैक्ट्री की है। इन सभी को अगर हम इकट्ठा कर दें, एक नेटवर्क के साथ जोड़ दें, तो वो क्या बन जाएगा, मैन। नंबर 4 है वैन। इट स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। दिस नेटवर्क स्प्रेड्स इन द होल वर्ल्ड। जो पूरी दुनिया में फैला है, कई कंट्रीज में या कई देशों में फैला है या एक देश में फैला है। इट इज लीज बेस्ड और सर्विस बेस्ड नेटवर्क। ये भी एक किराए का नेटवर्क हो सकता है या सर्विस बेस्ड। सर्विस बेस्ड मतलब कि ISP बेस्ड, कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बेस्ड, कि आप अपने मोबाइल पे नेट का रिचार्ज करवाते हो, नेट पैक डलवाते हो, डाटा पैक डलवाते हो, चाहे जियो कंपनी है, वोडाफोन आइडिया है, जहाँ BSNL है, जहाँ एयरटेल है, तो दैट इज सर्विस बेस्ड नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट। तो वैन की एग्जाम्पल है इंटरनेट, और वैन पूरे देश में फैला हुआ है। मान लो इंडिया, लंदन, अमेरिका, ये सभी देश आपस में किसके थ्रू जुड़े हैं, इंटरनेट के साथ। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। कि डाटा ट्रांसमिशन के अलग अलग मोड्स कौन से हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन या मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। नंबर 1, सिंपलेक्स मोड।
In this mode, information can flow in one direction only from sender to receiver. इसके अंदर इंफॉर्मेशन एक डायरेक्शन में जा सकती है सेंडर से रिसीवर में. This type of transmission is useful only if there is no need to flow the data in both directions. इसकी जरूरत तब पड़ती है जब डाटा को दोनों डायरेक्शन में फ्लो करने की जरूरत ना पड़े. फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन. टेलीविजन में आप क्या कर सकते हो, टीवी देख सकते हो लेकिन उसका रिप्लाई नहीं कर सकते, सिग्नल वापस नहीं भेज सकते. तो उसमें जो सेंडर है वो रिसीवर को मैसेज भेज सकता है, बट जो रिसीवर है वो वापस रिप्लाई नहीं कर सकता. नंबर 2, हाफ डुप्लेक्स मोड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी डुप्लेक्स मोड. इसको सेमी डुप्लेक्स मोड भी बोलते हैं. In this mode, information can flow in both directions but not at the same time. कि दोनों डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन जा सकती है बट सेम टाइम पे नहीं. In this mode, both end devices transmit data in turn. कि दोनों जो डिवाइसेस जुड़ी हैं वो अपनी टर्न वाइज टर्न डाटा भेज सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल वॉकी टॉकी सिस्टम यूज्ड बाय पुलिस. आपने देखा होगा हमारे जो पुलिस पर्सन है उन्होंने हाथ में एक डिवाइस पकड़ी होती है, फोन जैसी, मोबाइल जैसी, उसको बोलते हैं वॉकी टॉकी. इसके अंदर पहले एक यूजर बोलेगा, उसके बाद दूसरा रिप्लाई करेगा. सो पहले सेंडर बोलेगा फिर रिसीवर. इस तरह दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी टर्न वाइज. नंबर 3, फुल डुप्लेक्स मोड. इन दिस मोड इंफॉर्मेशन कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम. दैट इज बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड द डाटा टू ईच अदर एट द सेम टाइम. कि सेंडर और रिसीवर दोनों एक समय पे एक दूसरे को डाटा भेज सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन सिस्टम. कि टेलीफोन सिस्टम के अंदर या मोबाइल के अंदर दोनों यूजर एक समय पे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं. धन्यवाद.